हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल आइडियाज़ ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके पहले क्लास में हमने क्लासिकल आइडियाज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए कंप्लीट किया था। आज देखते हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है उसी तरीके से रिडक्शन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं, बट थोड़ा अपोजिट है। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शंस को हम कितने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो रिडक्शन रिएक्शन, ओके, रिडक्शन रिएक्शन डिफाइन एज, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन डिफाइंड एज, सबसे पहला तो रिडक्शन रिएक्शंस मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप में हम लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन भी क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट वन, रिडक्शन रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशंस को हमने कहा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम रिडक्शन रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स उस रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कीन का एग्जांपल अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये अल्कीन हुआ, इसका नेम क्या आएगा, कार्बन कितने यहाँ पर 2, तो रूट वर्ड इसका ईथ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो सफिक्स हम लगाएंगे इथीन। ठीक है, अब इथीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इथीन में हाइड्रोजन एडिशन किस तरीके से होगी, हाइड्रोजन यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे HH। ओके, तो डबल बॉन्ड कार्बन जो है, डबल बॉन्डेड जो जुड़े हुए कार्बन्स हैं, इन कार्बन में ये हाइड्रोजन्स क्या होता है, ऐड होता है। मतलब एक हाइड्रोजन इस कार्बन में और एक हाइड्रोजन इस कार्बन में, तो यहाँ पर कन्वर्शन किस में होता है, CH3 दैट्स अल्केन, जिसको हम बोलेंगे इथेन। तो ये रिएक्शंस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन, यानी हम बोल सकते हैं कि इथीन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है किसमें, इथेन में, इथीन का रिडक्शन हुआ इथेन में। ओके, तो इस तरीके से इस रिडक्शन रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उस रिएक्शंस को भी हम रिडक्शन रिएक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe2O3, ओके, फेरिक ऑक्साइड, इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं सपोज कार्बन से, ओके, सो Fe2O3 व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन इट कन्वर्ट इनटू, क्या होगा यहाँ पर, Fe2O3 में से ऑक्सीजन रिमूव होगा और इस कार्बन के साथ रिएक्ट होगा। तो कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट हो तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का, और बाकी बचा हुआ पार्ट यहाँ पर क्या रहेगा, Fe2O3 का कन्वर्शन कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ, मतलब यहाँ पर Fe ये एलिमेंट रिमूव या फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो Fe2O3 का अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं कार्बन के साथ तो यहाँ Fe फ्री हो जाएगा और ऑक्सीजन खास तौर से रिमूव होगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीजन रिमूव होकर किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन के साथ, तो फॉर्मेशंस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से Fe फ्री हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 3, यहाँ पर कितने, 2 है। तो आप अगर इसको बैलेंसिंग करोगे तो देखो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाइड करो तो कंप्लीट बैलेंसिंग होगा। 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे,
आयरन कितना हो जाएगा Fe, 2 टू द यहाँ पर 4, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाइड, और कार्बन कितने यहाँ पर 3 हैं, तो इस कार्बन को भी हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस बैलेंस भी हो गया, और इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है और कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड इसमें क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब खास तौर से मेटल तो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर उस ऐड हो रहा है, उसका एडिशन हो रहा है, तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शंस कह सकते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि HgCl2 प्लस SnCl2, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड, इसका अगर हम रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, HgCl2 का कन्वर्शन Hg2Cl2 में होता है। मतलब इस कंपाउंड में Hg क्या होता है, ऐड हो रहा है। Hg क्या है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब किसका, Hg का एडिशन हो रहा है, मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है, और मर्क्यूरी मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो Hg इसमें ऐड हो रहा है ना, Hg2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर Hg2 बनने के लिए इस कंपाउंड्स को हमें कितना लेना पड़ेगा, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ HgCl2 कन्वर्टेड इनटू द Hg2Cl2, और प्लस यहां से सिर्फ इसमें क्या हुआ, मर्क्यूरी ऐड हुआ है, क्लोरीन नहीं। तो वो जो क्लोरीन आएगा, जैसे आप HgCl2 के 2 यूनिट्स लेंगे, समझ में आ रहा है, जैसे कि आप लेते हो HgCl2 एक हो गया, HgCl2 ये एक हो गया, तो मर्क्यूरी मान लो कि इसमें ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मर्क्यूरी इसमें ऐड होके Hg2Cl2 बना रहा है, लेकिन इसके जो 2 क्लोरीन हैं ये अभी तक रिमेन है, सिर्फ Hg इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, मर्क्यूरी इसमें ऐड हुआ, बट 2 क्लोरीन्स अभी भी यहां से फ्री हुए, तो ये 2 क्लोरीन्स किसके साथ कंबाइन होंगे, स्टेनस क्लोराइड के साथ में, और यहां पर स्टेनस टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन एडिशंस क्या हुआ, यहां पर Hg का एडिशन हुआ HgCl2 में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का एडिशंस होना, इसी को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब इसके लिए एक जनरल रिएक्शंस लिख लेते हैं, जैसे FeCl3। ओके, FeCl3, इसका रिएक्शंस अगर हम हाइड्रोजन्स के साथ करते हैं तो रिएक्शंस में क्या दिखाई देता है, यहाँ पर Cl3 व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट कन्वर्ट इनटू द FeCl2, मतलब यहाँ से क्लोरीन कम हुआ, और क्लोरीन यानी हैलोजन ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। हम क्या देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव होता है और FeCl3 का कन्वर्शन FeCl2 में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्लोरीन रिमूव हुआ है वो किसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन्स होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब से बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग किस तरीके से करोगे, हाइड्रोजन्स कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 ही होंगे, यहाँ पर 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। Fe ट्वाइस हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे, 3 2 6, 2 2 4 एंड देन 2 क्लोरीन 6। ओके, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, और यहाँ पर क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो यहाँ से क्या हुआ, रिमूव भी हुआ। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है लास्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ऐड किस में होगा, एक्चुअली पॉजिटिव स्पेसिस या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस जो है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऐड होगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्शंस कुछ इस तरीके से देखते हैं कि कॉपर 2+, ठीक है, दिस इज मेटालिक कैटायन, कॉपर 2+ एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द कॉपर। तो कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद में कन्वर्शन हो रहा है कॉपर में। ये जो रिएक्शंस है इसी को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन।
तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। यहाँ पर कॉपर 2 प्लस ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे से हम और रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके पहले हमने वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है इसमें एक्चुअली ऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडेंट या इसी को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इनका यूज होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करता है, किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करता है मतलब क्या, इट सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, दैट एलिमेंट, ठीक है, दैट एलिमेंट इट सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है, इट सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, undergoes reduction and oxidize to other element, and oxidize to other element, जो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो ऑक्सीडाइज टू अदर एलिमेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसी तरीके से रिडक्टेंट, रिडक्टेंट कह सकते हो या फिर इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ऐसी स्पेसिस होगी जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दीज आर द एलिमेंट्स, या कंपाउंड भी हो सकता है कि जो रिड्यूस करेगा, लेकिन खासतौर से कंपाउंड नहीं, उसको एलिमेंट ही कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना एलिमेंट ही करेगा। सो एलिमेंट विच अंडरगोज क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडेशन होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। सो एलिमेंट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इटसेल्फ, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड रिड्यूस टू अदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट्स को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे आप सिंपली एक रिएक्शंस देखते हैं कि Fe, ठीक है, आयरन, दिस Fe इज ऑक्सीडाइज इनटू द Fe2 प्लस आयन एंड गिव्स द 2 इलेक्ट्रॉन। Fe2 प्लस में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और दूसरी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं कि जिसमें कॉपर 2 प्लस आयन, यही रिएक्शन, सपोज कॉपर 2 प्लस आयन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका अगर ओवरऑल रिएक्शंस देखते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट ऐड करो तो यहाँ पर मिलेगा Fe प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स, क्या हो रहा है, Fe2 प्लस कॉपर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट में है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और कॉपर 2 प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो Fe ये ऑक्सीडाइज करेगा, सॉरी Fe जो है ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो Fe क्या कर रहा है, कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस कर रहा है, मतलब Fe ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन दूसरे को उसने रिड्यूस किया, ठीक है। और कॉपर 2 प्लस जो है ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसका अगर रिवर्सल लेते हैं तो ये Fe को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, अगर इसको रिवर्स लेते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली विड्रॉल कहाँ से हो रहा है, इस Fe से। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से हम क्लासिकल आइडिया पढ़ चुके हैं रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।